पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस एसटी और अल्ट्रा एसटी क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस एसडी मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। कोल्डिहा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सदर विधायक के समझाने के बाद हटा जाम। सर जीसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के छात्राओं ने मनाई राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती। शहर में निकाली गई प्रभात फेरी। डीएसआई समेत शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्राएं हुई शामिल। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने भीषण गर्मी को देखते हुए की प्याऊ की व्यवस्था। बड़ा चौक में प्रेरणा शाखा ने तो शहर के अलग अलग स्थानों पर मारवाड़ी युवा मंच ने की शीतल पेय की व्यवस्था। और गिरिडीह प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों ने की बैठक। 27 व 28 मई को झंडा मैदान में होगा टूर्नामेंट का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। शहर के कोल्डिहा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सदर विधायक ने मौके पर लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। नगर थाना क्षेत्र के कोल्डिहा में रविवार की रात को हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक मोहम्मद साहेब बाइक से शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। घटना के बाबत बताया जाता है कि कोल्डिहा निवासी मोहम्मद रुस्तम का बेटा 35 वर्षीय युवक मोहम्मद साहेब रविवार की देर शाम को बाइक से किसी शादी में शामिल होने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में नो एंट्री खुलने के बाद एक साथ कई ट्रक कोल्डिहा के रास्ते से गुजर रहा था, जिसके चपेट में आने से साहेब गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग सदर अस्पताल ले गए, जहां उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद जाने के क्रम में साहेब की मौत हो गई।
मुआवजा मिलेगा और इंश्योरेंस का मुआवजा लंबी है, उसमें समय लगेगा। ये 4 चीज़ें अगर क्लियर होगा तो आप हमको 4 चीज़ क्या इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत कराने की कोशिश की। वहीं घटना की सूचना पाकर सदर विधायक सुधीर कुमार सोनू घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिजनों को आपदा राहत कोष से 1 लाख रुपए तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ मुआवजा दिलाने की एवं बीमा से मिलने वाले राशि में सहयोग करने का आश्वासन देकर जाम को हटाया। जगतपुर में सड़क दुर्घटना कल रात में हो गई थी, जिसमें मृत्यु हो गई। मृत्यु हमेशा सारे लोगों के लिए दुखों का कारण है। उसकी मृत्यु से उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसके छोटे छोटे बच्चों पर जो दुख का पहाड़ टूटा है, हमारी संवेदनाएं उसके साथ है। हम लोगों ने आकर यहाँ उनको मिलने वाली जो भी सुविधाएं हैं, देव सुविधाओं का जिक्र किया और पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि आपके साथ पूरा समाज खड़ा है। हम लोग आने वाले दिनों में आपकी परेशानियों को हल करने का हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव सरकार से जो भी आपको सुविधाएं, जो भी आपको राशि मिलने वाली है, उस राशि को दिलाने का काम करेंगे। रात्रि लगभग 11:30 बजे आपका नो एंट्री छूटने के बाद जिस तरह की गाड़ी चलती है यहाँ पे रोड में इतना ही स्पीड में चलता है, पूरा एकदम समझिए एक तरह से अनियंत्रित होकर के एकदम स्पीड रहता है उनका। तो एक ट्रक के चपेट में हमारे क्षेत्र के वार्ड नंबर 24 के मिंटू अंसारी का एक्सीडेंट हो गया था, जो यहाँ से सदर में जाके उनका एडमिट हुआ। सदर में जाने के बाद पता चला कि वहाँ भी किसी प्रकार का कोई डॉक्टर वगैरह नहीं मिला। ये हमारे लोगों के जिला के लिए दुर्भाग्य हमेशा रहता है कि सदर में हमेशा डॉक्टर की कमी रहता है, सही समय में डॉक्टर भी वहाँ नहीं रहता है। तो कंपाउंडर के द्वारा इलाज कराया गया। उसके बाद कंपाउंडर के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, आप इनको PMCH में रेफ़र कर दिया जाए। तो PMCH जाते समय में इनका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आने के बाद प्रशासन के द्वारा और हमारे माननीय गिरिडीह विधायक सोनू भैया के द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो भी सरकारी लाभ होगा और अपने स्तर से जो भी लाभ होगा उनको दिलाने का पूर्ण प्रयास किया। घटना ये आपका कोल्डिया पेट्रोल टंकी के पास हुआ। अभी रोड जाम वगैरह हुआ था, रोड जाम वगैरह किया गया था, जिसमें से आश्वासन मिला और विधायक जी पे हम लोगों को पूरा भरोसा है। जो वो कहते हैं वो करते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इनका जो भी मिला है आश्वासन वो बहुत जल्द पूरा होने का उम्मीद है। शादीशुदा लड़का है, उनका 2 बेटी है और एक उनका वाइफ, उनका एक आपका प्रेग्नेंट भी अभी है। उनका अभी तत्काल उनका घर की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति में रहता है। किसी प्रकार का उनका अपना खुद का मकान नहीं है, दूसरे के मकान किराए का मकान रहता है, उनका किराए के मकान में रह रहा है वो। खाने पीने का भी उनके यहाँ लाला है। तो हम लोग समाज मिल करके उनके घर परिवार को हम लोग देख रेख करता क्या था वो? लेबर कुली बोलो, राजमिस्त्री का काम, लेबर कुली में काम करते हैं। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय की छात्राओं के द्वारा सोमवार की सुबह राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के मौके पर एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत तमाम शिक्षक, शिक्षिकाएं व छात्राएं शामिल। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के मौके पर सोमवार को सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय से एक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में जिला पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो, विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक मुन्ना कुशवाहा सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं व स्कूल की छात्राएं शामिल हुई। प्रभात फेरी सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय से निकलकर शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। राय अब वो करें मिलकर। मौके पर जिला पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो ने बताया कि राजा राम मोहन राय एक ऐसे महान व्यक्ति थे
जिन्होंने महिलाओं को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए हर वक्त संघर्ष करते रहे। कहा कि आज महिलाएं इस मुकाम तक पहुंची है तो उनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका राजा राम मोहन राय की है। कहा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का काम किया था, जिसके परिणाम स्वरूप आज महिलाओं को उनके हक और अधिकार मिल रहे हैं। आज पूरे देश में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य बात है कि लोग कहते हैं कि पेड़ कोई और बोता है, फल अगली पीढ़ी को मिलता है। और निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए जो एक सशक्त समाज का और उनकी हिस्सेदारी का बीज बोया था, आज हमारा देश, हमारी देश की माँ बहनें उसका फल खा रही हैं, उसका अधिकार उनको मिल रहा है। तो ऐसे महापुरुष को दिव्य नमन। विद्यालय परिवार और साथ साथ हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदया के साथ पूरे परिवार की ओर से पूरे देशवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग गिरिडीह जिला में राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती को याद करते हुए, और चूँकि उन्होंने महिलाओं के को वह स्थान समाज में दिया जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। समानता का अधिकार, सती प्रथा से अंत, साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में, पुस्तकालय के क्षेत्र में, लाइब्रेरी के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा उसको याद करते हुए आज हम लोग उनके जयंती को एक प्रतीक स्वरूप मना रहे हैं। और चूँकि महिलाओं के सशक्तिकरण में उनका अहम योगदान रहा, तो उसी को प्रदर्शित करने के लिए आज इस बालिका विद्यालय से हम लोगों ने बच्चियों के साथ मिलकर करके गिरिडीह जिला के नागरिकों को यह संदेश सुनाया कि महिलाएं मिलकर के कुछ भी कर सकती है और समाज में उनकी एक अहम स्थान है, और वो स्थान पर हम लोग मजबूती से। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। नर्मदा ब्रिक्स वर्षों से आपके शहर का एक भरोसेमंद पेवर ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक्स और पार्किंग ब्रिक्स हर रंग और हर डिजाइन में उपलब्ध। अच्छी क्वालिटी के साथ पक्के रंग की है पूरी गारंटी। तो अपने ग्राउंड और पार्किंग स्पेस में लगाएं सबसे सस्ता और सबसे मजबूत नर्मदा ब्रिक्स व पेवर ब्लॉक। अधिक क्वांटिटी में लेने पर होलसेल रेट में भी उपलब्ध। हमारा पता है नर्मदा धाम मोड़, पचम्बा, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिसोर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिसोर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिसोर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है।
इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीद पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वहीं टॉप केयर ओसीडी के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आँखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आँखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आँखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है।
नर्सिंग होम का पता श्री बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत। मारवाड़ी युवा मंच की प्रेरणा शाखा के द्वारा सोमवार को बड़ा चौक में अमृतधारा प्रोजेक्ट के तहत 20 घरों से पेयजल आपूर्ति शुरू की गई। इस दौरान शहर के कई अन्य हिस्सों में भी योजना की शुरुआत करने की बात कही गई। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शहर के बड़ा चौक स्थित हनुमान मंदिर के पास अमृतधारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। प्रोजेक्ट का उद्घाटन राकेश झुंझुनवाला शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान अमृतधारा प्रोजेक्ट के माध्यम से 20 घरों के साथ पेयजल आपूर्ति की शुरुआत की गई। मौके पर शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल ने बताया कि मुस्लिम बाजार, बड़ा चौक, मकतपुर, पुलिस लाइन, झंडा मैदान, बरगंडा सहित अन्य कई स्थानों पर अमृतधारा प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी, जिससे राहगीरों को रात चलते प्यासा न रहना पड़े। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की पूर्व अध्यक्ष कविता रजगड़िया, माला जलान, अर्चना केडिया, अंशु केडिया, अनुष्का शर्मा सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। शाखा अमृतधारा प्रोजेक्ट के तहत यहाँ 15 से 20 घड़े का आयोजन किया है, जिससे कि आप लोग देख रहे हैं इतना भीषण गर्मी पड़ रहा है, जिसके कारण ये शाखा हर साल ऐसे पानी घड़े का व्यवस्था करती है, ताकि राहगीर चलते हैं रास्ते में, उन्हें पानी नहीं मिल पाता है। उसके लिए विशेष तौर पे ये व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें पानी मिल सके। और ये कार्य बहुत पुण्य का कार्य है, जो कि गिरिडीह मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा हर साल करते आ रही है और इस बार भी की है। अभी इन लोगों ने 15 से 20 घड़े का व्यवस्था किया है। आगे भी घड़े का इन लोग चौक चौराहे पे लगवाया जाएगा, ये प्याव लगवाया जाएगा। तो मैं गिरिडीह प्रेरणा शाखा को दिल से बधाई देती हूँ इतने बृहद रूप में प्याव लगाने के लिए और इतना पुण्य और धार्मिक कार्य करने के लिए। धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा हर साल अमृतधारा का उद्घाटन करती है घड़ा के साथ। इस बार भी इन्होंने 15 से 20 घरों का उद्घाटन किया है और आगे भी ये करती रहेंगी। पानी पिलाना एक बहुत पुण्य काम है, ये हमेशा होना चाहिए। आज मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा बड़ा चौक हनुमान मंदिर के पास अमृतधारा का प्रोजेक्ट किया गया, जिसमें हम लोगों ने लगभग 20 घरों का उद्घाटन किया। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच मौजूद थी बचपन प्ले स्कूल की डायरेक्टर, हमारे समाज के सम्मानित सदस्य श्रीमती राकेश झुंझुनवाला जी, साथ ही शाखा के पूर्व अध्यक्षा कविता राजगड़िया जी। हम लोग आज 20 घड़े का उद्घाटन किए और इसे अलग अलग स्थानों में रखवाएंगे। मुस्लिम बाजार, मकतपुर, बरगंडा, पुलिस लाइन, बड़ा चौक इत्यादि स्थानों में, झंडा मैदान इत्यादि स्थानों में। इसके साथ भी हम लोगों को और अगर कहीं वैसा नज़र आएगा जगह, तो हम लोग और भी घड़ों का वहाँ रख करके अमृतधारा का प्रोजेक्ट करेंगे। हमारा ये मोटो है कि राहगीरों को राह चलते पानी के लिए सोचना ना पड़े, उन्हें हर मोड़ मोड़ पर पानी की व्यवस्था इतनी हो कि वो पानी की वजह से उनकी प्यास बुझ सके। इसीलिए गिरिडीह प्रेरणा ये शुरुआत करी कि हर जगह उन्हें अमृतधारा मिले और वो अपने प्यास बुझा सके।
शहर के बड़ा चौक से मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा अस्थायी अमृतधारा प्याऊ की शुरुआत की गई। इस दौरान शहर के अलग अलग 10 स्थानों पर अस्थायी प्याऊ के रूप में राहगीरों के लिए शीतल जल की व्यवस्था की। भीषण गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा की ओर से सोमवार को शहरी क्षेत्र में 10 अलग अलग स्थानों पर अस्थायी अमृतधारा प्याऊ की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ शहर के बड़ा चौक में किया गया। इस क्रम में शहर के 10 स्थानों पर जिम्मेदार दुकानदारों को घड़ा उपलब्ध कराया गया और प्रत्येक दिन राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, ताकि इस भीषण गर्मी में राहगीर अपनी प्यास बुझा सके। इस संबंध में शाखा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जलान ने बताया कि शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्ग स्थानों पर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कुल 16 अस्थायी प्याऊ लगाया गया है, जिसका रखरखाव को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्याऊ के माध्यम से प्रत्येक दिन सैकड़ों लोग पानी पीकर गर्मी में चैन की सांस ले रहे हैं। वहीं तपती गर्मी को देखते हुए 10 स्थानों पर देसी फ्रिज घड़ा लगाकर लोगों की प्यास बुझाने का काम किया जा रहा है। शाखा द्वारा अस्थायी प्याऊ गिरिडीह शहर में 16 स्थान पर चल रहा है। प्रमुख स्थान पर लगाया गया है। बड़ा चौक में, कचहरी में, बार लाइब्रेरी में, एसडीओ ऑफिस के बाहर, थाना में। उसके अलावा गर्मी को देखते हुए अस्थायी प्याऊ हम लोग 10 बनाए हैं। अभी जिस स्थान पर ज़रूरत है वो स्थान पे जिम्मेवार व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसके दुकान के आगे आपको मेंटेन करना, डेली पानी भरना और पानी पिलाना। अस्थायी प्याऊ गिरिडीह शहर में लगाया जाएगा। हुए मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से अस्थायी जो खड़ा देख रहे हैं, ये हम लोग उस जगह पर रखेंगे जहाँ पर ये पूरा मेंटेन हो सके। और हमारे युवा मंच के सदस्य भी लोग अपनी दुकान के बाहर रखेंगे, ताकि खड़ा में जो पानी हो लोग प्रॉपर उसे दे सके और ठंडा शीतल पेयजल गर्मी को कहते हुए लोगों को मिल सके। और वैसे हम लोग मारवाड़ी युवा मंच का अमृतधारा लगभग सब जगह संचालित है, जिसका हम लोग मेंटेन करते हैं और आशा करते हैं कि जहाँ भी इस चीज़ की जरूरत होगी हम लोग और घड़ा का जहाँ जरूरत हो लोगों रिक्वायर करेंगे, हम लोग वहाँ पर इसको लगाने का काम करेंगे। मौके पर अध्यक्ष चंदन केडिया, कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल, सचिव राहुल केडिया, नीलकमल भारतीय, दीपक शर्मा, राहुल केडिया, विकास चलान, आशीष चलान, आयुष डंडारी, शंकर शर्मा आदि उपस्थित थे। आगामी 27 और 28 मई को झंडा मैदान में आयोजित होने वाले गिरिडीह प्रीमियम लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर सोमवार को एक बैठक हुई। बैठक में टूर्नामेंट में शामिल सभी 8 टीम के कप्तानों के चयन के साथ कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। झंडा मैदान में आयोजित होने वाली गिरिडीह प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर सोमवार को नया परिषदन भवन में आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने शिक्षा मंत्री का स्वागत बुके देकर किया। वहीं 27 और 28 मई को झंडा मैदान में आयोजित 2 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी 8 टीमों के कप्तान का चयन किया गया। बैठक में टूर्नामेंट आयोजन समिति के सदस्य मोहम्मद इरशाद, अमित पांडे समेत सभी टीमों के कप्तान, कोच व जिले के वरिष्ठ खिलाड़ी मौजूद थे।
हमेशा दिनेश भी हम लोग के साथ हैं, हमेशा शुरू से खेल के प्रति लोग हमेशा एक्टिव रहा। अच्छा, इसी वजह से एक अच्छा रास्ता मिलता है, एक अच्छा ये मिल जाता है और जगह मिल जाता है उसका खिलाड़ी से, मतलब एक अच्छा मंच मिल जाता है। बढ़िया खेल में हमारा मतलब कोडरमा में फुटबॉल 20 साल से हम कराते हैं। मेरे ही मैच को दिखा के फुटबॉल एसोसिएशन वहाँ है जो ना, वो अध्यक्ष बना। एसोसिएशन का कोई एक कार्यक्रम नहीं होता, हम जो ऑर्गेनाइज करते हैं उसी को दिखा दिखा के वो अध्यक्ष बने हैं। मेरा है कि चलो उसको फुटबॉल ही ज्यादा खेलता है। बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने बताया कि 2 दिवसीय गिरिडीह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आयोजन होने जा रहा है। टूर्नामेंट के सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी टीमों के कप्तानों और फ्रेंचाइजी के लोगों के साथ बैठक कर कई बातों पर चर्चा हुई। साथ ही टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को आमंत्रित किया गया। वहीं गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी टूर्नामेंट के दौरान मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हम लोगों के गार्जियन मैडम अन्नपूर्णा देवी जी से भी सभी टीम के कप्तान और हम लोग मिले और आगामी होने वाले टूर्नामेंट में उन्हें आमंत्रित किया। होने वाले गिरिडीह प्रीमियर लीग नाइट टूर्नामेंट का आज हम लोग सभी कप्तान और फ्रेंचाइजी जो टीम के फ्रेंचाइजी हैं उसमें से एक सलूजा गोल्ड है और शिखर जी 11, आपका टफकोन TMT, बालमुकुंद TMT, द रॉयल्स और होटल निखर और सुपर नेक्स्ट 11 और हम लोग सभी 8 टीम का कैप्टन का भी चयन आज हम लोग कर लिए हैं, जिसमें से कौशल किशोर सिंह जी हैं, शम्स अंसारी जी हैं, प्रेम चौरसिया जी हैं, मनीष तरवे जी हैं, रंजीत यादव जी हैं, मोहम्मद शहनवाज जी हैं, कुमार अंकित जी हैं और अजय सिंह जी। ये 8 टीम के उस दिन टूर्नामेंट में उपस्थित रहेंगे और उस टूर्नामेंट में बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश दास के नेतृत्व में तीसरी प्रखंड के पनियान के रहने वाले दर्जनों महिलाओं ने सोमवार को समाहरण न्यायालय परिषद पहुंचकर राशन डीलर को बदलने की मांग करते हुए डीएसओ को ज्ञापन सौंपा। आवेदन के माध्यम से तीसरी प्रखंड के ग्राम पंचायत लोकाई के अंतर्गत बरदोनी लक्ष्मी बंधन के सभी कार्डधारी डीलर महिला समूह ग्रुप द्वारा राशन का सही समय पर वितरण नहीं किया जाता है। ग्रुप के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष पढ़ी लिखी नहीं होने के कारण जागो मरांडी के द्वारा गलत तरीके से राशन वितरित कर दिया जाता है। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस क्षेत्र में ऑनलाइन राशन वितरण का सिस्टम नहीं है, जिसके कारण ऑफलाइन राशन वितरण होता है, जिसका गलत फायदा जागो मरांडी द्वारा उठाया जाता है। बताया गया कि 35 किलो एक परिवार में मिलने वाले अनाज के जगह 32 किलो ही अनाज दिया जाता है। कहा कि मामले को लेकर पूर्व में भी अधिकारियों को आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग आज से 2 दिन पहले अनुमंडल खोरी में आया था, तो लिख करके बहुजन समाज पार्टी में आवेदन दिया था, SDM को भी दिया गया था। उसके आलोक में हम लोगों ने इन लोगों से परिचय ली है, बातचीत जानकारी भी ली है। तो इन लोग कहा सीधा कि जागो मरांडी वहाँ के डीलर है, जो पनिया ग्राम पनिया पंचायत लोकाय और प्रखंड तीसरी के अंतर्गत आता है। ये लोग आदिवासी समाज से गरीब परिवार से है। वहाँ का जो डीलर है जागो मरांडी एक पढ़ा लिखा और होशियार व्यक्ति है। वहाँ ऑनलाइन का कोई सिस्टम काम नहीं करते, इसलिए ऑफलाइन का सिस्टम के द्वारा ये लोग चावल वितरण दिया जाता है। उसी का नजायज फायदा उठा करके मात्र इन लोग को 32 किलो कभी 30 किलो चावल दिया जा रहा है और कई महीने के चावल गबन भी कर लेता है। ये डायरेक्ट इन लोग आरोप भी है, लिखित भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे स्थिति में गरीबों के साथ जो गलत किया जा रहा है, ये अविलंब जांच करके कार्रवाई किया जाए और इन लोग जो अपना एक फाउंडेशन चला रहा है, अपना एक समूह चला रहा है, उस समूह में डाइवर्ट करके ये लोग अपना समूह के नाम से किया जाए। उसको उस समूह को डायरेक्ट उसको जो है डिजॉल्व करके
पुनः नया समूह निर्माण किया जाए। हम लोग मांग करते हैं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग जो अधिकार छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकार, और यदि बहुत जल्दी का कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी तमाम हजारों की संख्या में जो है सो उनके प्रशासन के विरोध में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, मजबूर होंगे। इसका जिम्मेवार यहाँ के प्रशासन खुद होंगे। मरांडी तालुका पंचायत तीसरी प्रखंड। क्या परेशानी यही है कि मतलब कि ऑनलाइन नहीं मिलता है हम लोग को वहाँ राशन, और 35 किलो जगह में 32 किलो मिलता है। राशन अभी मिल रहा है आपको? अभी मिल रहा है। जो लॉकडाउन में 2 बार मिलता था ना, तो एक ही बार मिलता था हम लोग को। महीना में 2 बार नहीं मिला है, और 2-3 बार वो गलती कर चुके हैं गांव में, और वो प्रूफ भी है हम लोग के पास। क्या प्रूफ है? क्या गलती किया बोलिए? कागज सब लाए हैं हम लोग। एक आवाज से बोलिए ना। हाँ, एक ही। अभी जो आवेदन दिए हैं उस पे क्या हैं? उसमें मतलब कि जो पहले समूह से चल रहा था ना, तो वो मतलब कि समूह का नाम है सर्वोदय समिति महिला समूह, और अभी हम लोग समूह चला रहे, उसी से चलाने खोज रहे हैं, और वो बोल रहे कि नहीं देंगे, बोल हम मेरा अपने से चलाएंगे, और वो उसका नहीं ना है, ये तो समूह का नाम से है। और जो पहले में मतलब कि कोष अध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष, उन लोग पढ़ी लिखी नहीं थी, और उन लोग बिना जानकारी से वो राशन देते हैं, और कोई भी वहाँ पूछताछ करने के लिए पहुँचते हैं तो उन लोग को बोलते हैं कि हम समूह का राशन खाली मतलब कि बांटते हैं। संचालन में हमको ये दीदी लोग बोल रखी है। क्या समस्या आप लोग का? डीलर ने हम लोग को अच्छा से चावल नहीं देता था राशन, तो हम लोग उसके ऊपर में हम लोग आवाज़ उठाए थे, तो घर भी जाके भी हम लोग को डांटे। तो कितना राशन देता है आप लोग? हम लोग को 32 किलो देता है, कभी कभी गायब कर लेता है। कितना गायब करता है? कभी 32 किलो जगह में कभी नहीं देता है, उतना भी कम देता है। 2 बार मिलता था। किसी का सूची भी नहीं टंगता है, सूची तो गेट के पास रहना चाहिए ना, तो सूची भी नहीं टंगता वहाँ पे। हम लोग का समस्या यह है कि हम लोग को राशन बढ़िया से नहीं देता है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं देता है तो समूह का है तो हम लोग खुद अपने से चलाएंगे। राशन कार्ड है उनको भी चावल नहीं देता है, और जिसमें लिस्ट है उसको लिस्ट देकर महिला लोग को चावल नहीं दे रहा है, देता ही नहीं है, और किसी को घुमा भी देता है, और कोई कार्डधारी आता है और कुछ उसके विषय में बोलता है तो धमकी देकर घुमा देता है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने सोमवार को गांधी विधानसभा क्षेत्र के टोक्यो में युवाओं के साथ मिलकर कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड बहुमत को लेकर मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान वे युवाओं से क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हुए। मौके पर मोहम्मद इमरान, हनी खान, आर्यन मिर्जा, मोहम्मद एहसान, मोहम्मद साजिद, मोहम्मद इरशाद सहित कई युवा मौजूद थे। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र के टोपैया गांव में पहुंचकर क्षेत्र के युवाओं से मुलाकात की और कर्नाटका में हुई कांग्रेस की प्रचंड जीत को लेकर मिठाई बांटकर आपसी भाईचारे के साथ खुशी मनाई गई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र से मेरा पुराना लगाव रहा है और मैं युवाओं के हर तरह के मसले मसाइल में उनके साथ खड़ा रहने के लिए संकल्पित हूँ और पूरी निडरता के साथ क्षेत्र के युवाओं के साथ उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने को 100% तैयार रहूँगा। धन्यवाद। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए